4 दिनों में तीसरी बार मायावती ने अपने पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बदल दिया। आपको बता दें, मायावती ने अपनी पार्टी में पूरी तरीके से तोड़-फोड़ शुरू कर दी है और आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद मायावती ने अपने भाई को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन अब अपने भाई को भी उस पद से हटा दिया है और किसी अन्य व्यक्ति को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की ज़िम्मेदारी दे दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अपने भाई आनंद को अपने पास ही रखा और अब मायावती के घर की लड़ाई खुल के लोगों के सामने आने लगी है, क्योंकि मायावती के भाई आनंद ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी मायावती ने अपने भाई आनंद को दी थी, लेकिन अब आनंद ने पूर्ण रूप से मना कर दिया है कि वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं संभालेंगे। आपको बता दें, 2 दिन पहले मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है और वो अपने ससुर के दबाव में अहंकारी और स्वार्थी होते जा रहे हैं। बीते 2 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने के बाद मायावती ने कहा था कि अब वो उनके उत्तराधिकारी नहीं है और उनके जीते जी और आखिरी सांस तक बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। खुद मायावती स्वयं अपनी पार्टी की उत्तराधिकारी रहेंगी। यूपी के 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती आज अपने पार्टी के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। आपको बता दें, यूपी के तमाम छोटे दल मायावती की पार्टी से आगे निकल गए हैं तब जब खुद मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हों। कुछ लोग बताते हैं कि मायावती के आसपास कुछ ऐसे लोगों की भीड़ है जो खुद के हित की बात करते हैं, ना कि मायावती के पार्टी के हित की बात। इसीलिए मायावती का ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है और उनकी पार्टी का वर्चस्व दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है और पार्टी के जो वोट बैंक है वो भी इधर-उधर बढ़ता चला जा रहा है। आज बसपा का संगठन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मायावती ना कोई रोड शो करती हैं, ना चुनाव प्रचार करती हैं, सीधे इलेक्शन के टाइम पे मंच पे जाएँगी, एक लिखा-लिखाया भाषण पढ़ेंगी और निकल जाएँगी। उन्हें जनता से जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मायावती जो दलितों का एक बड़ा नेता मानी जाती थीं, आज वो शून्य हो चुकी है, उनकी पार्टी शून्य हो चुकी है और जो उनका वोट बैंक है दलित, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बँट चुका है। लेकिन मायावती को अपने वोट बैंक की कोई भी चिंता नहीं है। तो मायावती के इस व्यवहार से लगता है वो किसी के दबाव में काम कर रही हैं और उनके ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। तो मायावती को अपनी पार्टी में कहीं न कहीं सख्ती करनी होगी और अपने नियम में बदलाव करने होंगे, नहीं तो मायावती का जिस प्रकार संगठन ध्वस्त हुआ है, आने वाले दिनों में उनकी पार्टी भी ध्वस्त हो जाएगी। वैसे भी उनकी विधानसभा में सिर्फ 1 विधायिका और लोकसभा में वो शून्य हो चुकी हैं तब जब वो दलित की सबसे बड़ी नेता हैं और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हों। तो मायावती के अब जो घर में लड़ाई चल रही है, इसको लेके उनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। तो मायावती को इसको लेके सख्त कार्रवाई करनी होगी और अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करना होगा, अगर वो चाहती हैं कि उनके पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश में भी बचा रहे।